नमस्कार सभी प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भाई कि लास्ट टाइम पे कैसे कैसे तैयारी करनी है। जैसे कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो इस टाइम पे हमें कैसे तैयारी करनी है अपनी, वो सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं कि जिन बच्चों का सिलेबस 60 से 70% या पूरा कंप्लीट हो चुका है, पहले मैं उनके बारे में बात करता हूँ कि उनको अब क्या क्या करना है लास्ट टाइम पे। उनको करना है डेली एक एक मॉक टेस्ट लगाना है, सेक्शनल मॉक लगाना है हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर। डेली एक एक मॉक टेस्ट लगाना है और उनमें क्या देखना है कि किस पोर्शन से हमारी गलतियां हो रही है, किस चैप्टर से, उसी चैप्टर को हमें दोबारा करना है, ना कि पूरा सिलेबस हमें दोबारा से करना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम स्मार्ट तरीके से जल्दी अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरीकों को आपको अपनाना है हर सब्जेक्ट में, मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो या फिर जीएस हो। सबके मॉक टेस्ट ऐसे ही करनी है। और किस एप्लीकेशन से करनी है आपको, टेक्स्ट बुक से करना है भाई। सबसे अच्छा ऐप है, सबसे बेस्ट ऐप है जो टेक्स्ट बुक है मॉक टेस्ट के लिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप जितना टेक्स्ट बुक में स्कोर करोगे, आप एग्जाम में भी उतना ही आप स्कोर करोगे अगर आप करते रहोगे। और डेली एक फुल मॉक टेस्ट, डेली नहीं, वो वीकली एक फुल फुल मॉक टेस्ट लगाना है आपको। हफ्ते में एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद कि वीकली हमें अगर फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे क्या पता चलता रहेगा, हम टाइमली पेपर को सोल्व कर पा रहे हैं। और हमें ये मान के चलना है कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जिससे हमारा जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है जो माइंड पे, उससे वो भी कम होगा और आप फ्री माइंड से पेपर दे सकते हैं एग्जाम हॉल में जाने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले ही प्रिपेयर्ड करके रखनी है, ताकि हमें एग्जाम में जाने के बाद कोई भी दिक्कत ना हो। ये सब चीज़ें करने के बाद कुछ चीज़ें और होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, वो ध्यान रखने के लिए हमें, कि हम क्या करते हैं एनालिसिस करते वक्त कुछ गलतियाँ, कि जो हम गलत आंसर करते हैं हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम राइट आंसर तो लगा देते हैं लेकिन वो हमें ध्यान नहीं रहता। तो हमें जितने हमने सही किए आंसर उनको भी एनालिसिस करना है, और जितने हमें गलत किए हैं उनको भी एनालिसिस करना है, ताकि हमें दोनों आंसर्स अच्छी तरीके से याद रह सके और पेपर में हमारी आगे कोई मिस्टेक ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। और अब आपको बता दूं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़े। तो भाई कंप्यूटर के लिए कोई बुक ना ले, मेरा मानना है तो ये है, कोई बुक ना ले। सीएम सर है RWA पर, उनकी मैराथन देख लीजिए। 4-5 मैराथन है, MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट तो खैर आता नहीं अब। MS एक्सेल, MS वर्ड, इंटरनेट, ईमेल और बेसिक चैप्टर्स होते हैं जो कंप्यूटर के, उनको भी पढ़ लीजिए। क्योंकि कंपनी का टेंडर नया है, एडीक्यूटी किस हिसाब से पेपर ले ले, तो थोड़ा बहुत उनको भी पढ़ लीजिए। MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर जो 4-5 मैंने बताए हैं। लेकिन जो अब आपको थोड़ा और हटके पढ़ना पड़ेगा, वो जो 3-4 चैप्टर और है, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मेमोरी वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एडीक्यूटी किस हिसाब से पेपर बना दे ये किसी को नहीं पता अभी। तो इस हिसाब से आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। और अब बात आ जाती है जिन बच्चों ने अभी फिलहाल तैयारी स्टार्ट की है, उनको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा बहुत अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। किसी भी टीचर से कर सकते हैं जहाँ से उन्हें समझ आ जाए, RWA से या करियर व्हील से, जहाँ से भी उन्हें समझ आ जाए वहाँ से कर सकते हैं बच्चे तैयारी। सबसे पहले जो दो इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10-12 मैथ में या रीजनिंग में, उनको अपना कंप्लीट करना है। डेली एक एक चैप्टर भी आप एक एक मैराथन देख के उसे भी ख़त्म कर सकते हो। अगर ऐसे करोगे तो अच्छे से आप अपना चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो सारे। और जीएस में वही है, प्रीवियस ईयर ज़्यादा अभी देखना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है एडीक्यूटी। तो इसलिए ल्यूसेंट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और PYQ भी करते रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही छोड़ देना उसको, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है। तो इसलिए PYQ भी पढ़ते रहे थोड़े बहुत। और मॉक टेस्ट उनको भी यही तरीका अपनाना है बाद में, जो मैंने 60 से 70% वाले लोगों के लिए बताया, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके बारे में बताया, उनको भी लास्ट में यही तरीका अपनाना है। इससे हमारी कमियों का पता लगता रहेगा टाइम टू टाइम, और एग्जाम में आगे जाके वे गलतियां नहीं होगी। और कुछ भाई और भी बातें जीएस के बारे में पूछ रहे थे कि और जीएस के बारे में, तो भाई ज़्यादा कंटेंट नहीं रखना, लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं और उन्हीं को पढ़ते चले जाना है। ज़्यादा इतनी सारी बुक्स इकट्ठी कर लोगे, एक भी बुक नहीं पढ़ पाओगे। तो 2-3 कंटेंट रखो अपने आप पास, 2-3 बुक्स रखो, उन्हीं से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूपीएससी का एग्जाम है कि हमें इतनी सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है रिलेवेंट चीज़ें पढ़ो, और अपना रिवीजन मोस्ट है। रिवीजन डेली करना आपको, 10 से 15 मिनट शाम को डेली करना है।
और जो बच्चा ज़्यादा टाइम दे सके तो ज़्यादा भी कर सकता है, 1 घंटा भी कर ले मेरे ख्याल से, तो 1 घंटा करना चाहिए आपको डेली रिवीजन। उससे चीज़ें याद रह जाती है। तो उससे एक बेनिफिट ये होता है कि हमने जैसे पुरानी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और बाद में क्या होता है हम भूलते चले जाते हैं, पहले की चीज़ें भूलते चले जाते हैं और नई नई चीज़ें याद रख रहती चली जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवीजन भी डेली 1 घंटा जरूर करें। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो मिनिमम कर ही लीजिए। आधा घंटा ज़्यादा टाइम नहीं होता, आधा घंटा रिवीजन कर लोगे सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम टाइम तक, और अच्छी तरीके से आपको याद भी रह जाएगा। और एग्ज़ाम में जाने के बाद ये भी डाउट नहीं होगा ऑप्शंस के बीच कि ये है इसका आंसर या ये है। अगर हम रिवीजन नहीं करते तो ये डाउट क्रिएट होता रहता है माइंड में कि इस 4 ऑप्शन में कि इसका आंसर ये है कि ये है चारों ऑप्शंस में से। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ रिवीजन मस्ट है, जिससे हमारी डाउट की क्लियरिटी दूर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है भाई। और भी बाकी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हो कि किस चीज़ पे वीडियो लानी चाहिए आगे, उसी चीज़ के बारे में आपको मैं क्लियर कट कर दूंगा बिल्कुल। तो ऐसे ही वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए भाई, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसमें भी अपना टाइम खर्च होता है, अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए सभी भाई से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आप सबको अच्छी लगती है या नहीं। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।